अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आज काशिफ अब्बासी की बेगम महर बुखारी ने नून लीग के चमचे राना तनवीर की खूब छित्रोल की। राना तनवीर जवाब देने की बजाय आए बाएं शाएं करते रहा। तो आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, हम जा रहे हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है। किधर जा रहे हैं सर? अभी तक कमरों से तो निकले नहीं, अभी तक मीटिंग दर मीटिंग दर मीटिंग हो रही है। कौन मीटिंग्स नहीं, जलसे जुलूस नहीं, टिकट्स नहीं, मंशूर नहीं। मैं बताऊं, आप भी एक सोची समझी ये स्कीम के तहत चाह रहे हैं कि PMLN निकल नहीं रही, कंपेन नहीं शुरू कर रही। हमारे तमाम कैंडिडेट जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो जिनको क्लियर है कि ये जाएंगे फील्ड में, वो कंपेन कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। सर अभी तक तो टिकट्स का बड़ा मसला पड़ा हुआ है ना। PTI के मुनर्रिफ अरकान को भी अपीज करना है, IPP को भी अपीज करना है और एडजस्ट करना है, साथ अपने मसले हैं। सर आप देख रहे हैं फैसलाबाद के अंदर राजा रियाज जी मसला नहीं, अगर हजारों की तादाद में एप्लीकेंट्स हों, सवाल ये नहीं है सर। आप बहुत पॉपुलर हैं, हजारों नहीं लाखों, करेक्शन कर लें, लाखों के हवाले से एप्लीकेंट्स हैं। मगर मुझे मेरा सवाल राना साहब, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि IPP को एडजस्ट करने के लिए मजबूरी क्या है मुस्लिम लीग नून की? कोई मजबूरी नहीं है। तो क्यों 7 सीटों के ऊपर आप लोग एडजस्ट करने जा रहे हैं 11 सूबाई सीटों के ऊपर? इलेक्शन यहाँ पार्लियामानी सिस्टम में जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहां पे सीट एडजस्टमेंट जो है ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। सर आपने अपने तगड़े उम्मीदवार हैं आप लोगों के, आप लोग उन हलकों के अंदर भी एडजस्ट कर रहे हैं। मैं तो समझने से कासिर हूँ। मैं ये फैसला आपने तो नहीं करना। मैं तो पूछ रही हूँ मजबूरी क्या है? फैसला तो आप लोगों का, ये मजबूरी क्या है? मेरी बात तो सुन लेना। कहाँ हम उनको अगर एक पार्टी खास करती है कि हम सीट एडजस्टमेंट करें, JUI है या MQM है, या हम समझते हैं ये पोलिटिकली हमारे लिए बेहतर होगा इलेक्शन में, तो अगर वहां पे आपको IPP की जरूरत है, पॉलिटिकली आपके लिए बेहतर होगा। MQM तो हमें समझ आती है सर, और बाप भी समझ आती है बलोचिस्तान में। पंजाब तो आपका गढ़ है। इनिशियली तो IPP 13 नेशनल असेंबली की और 22 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें डिमांड कर रही थी, लेकिन अब खबरें मौसूल हो रही हैं कि जहांगीर खान तरीन को आप 149 से मुल्तान में खड़ा कर रहे हैं, अलीम खान को NA 117 में खड़ा कर रहे हैं, आज सादिक को आपने फारिग कर दिया है, आमिर कियानी को भी आप एडजस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जो वैसी सियासत को खैराबाद कह गए थे। गुलाम सरवर को भी आप पिंडी में कैंट के हल्के से खड़ा कर रहे हैं, उधर भी आप अपना कैंडिडेट नहीं लगेंगे। इसी तरह नुमान लंगड़ियाल भी साहिवाल से एडजस्ट हो रहे हैं। मैं समझने से कासिर हूं, ये क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है और मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कुछ ऐसी हल्के मारे हैं जहां पे हम किसके दबाव के तहत ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो रही है? नहीं है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। अगर मैं कहना नहीं चाहता, कुछ हमारे हल्के हैं, मसलन नुमान लंगड़ियाल हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इलेक्टेबल हैं। अगर वहां पे हम समझते हैं कि सीट शायद हमारी नहीं निकल सकती, तो हम वहां पे किसी को एडजस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है जो सीट निकाल सकता है। राजा रियाज को भी एडजस्ट इसी तरह किया जा रहा है सर। आपने तलाल चौधरी को फारिग कर दिया, नवाब शेर वसीर भी आ रहे हैं इधर। आपका अपना सर बड़े नून लीग के अली तबस्सुम साहब इधर स्ट्रांग हैं। अभी तो मैं छोटी सीटों के ऊपर आ ही नहीं रही, मगर जो नोबडीज थे सर, पोलिटिकल नोबडीज को भी एडजस्ट किया जा रहा है। खुशाब से इंजीनियर गुल अजगर साहब हैं, कहा ना MNA रहे हैं ना MPA रहे हैं, उनको भी एडजस्ट कर लिया। अगर आप IPP पे चले जाते हैं, कभी आप राजा रियाज की तरफ चले जाते हैं, राजा रियाज ज्वाइन कर चुका है PMLN। वो तो तभी कर चुके थे 16 माह में सर। नहीं, जो भी है, लेकिन जो ज्वाइन करता है, इसीलिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। और उस हल्के से अगर वो वैलिड कैंडिडेट है, जीत सकता है, तो क्यों ना उनको एडजस्ट करें। नादरीन, आज पिशावर हाई कोर्ट ने PTI को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने का हुक्म दे दिया है। पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद नून लीग में सफ़े मातम बिछ गई। अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हैं तो PDM की चीखें निकल आएंगी। नवाज शरीफ को लंदन से बुलाकर पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए हर ऊंचा हरबा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान का हर इदारा बिक गया। इन्होंने खान साहब को मैनेज करने के लिए जो ऊंचा हथकंडा इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब एक बार फिर से सुरखरू हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर PTI का निशान वापस आ चुका है और हम सब देखेंगे कि तमाम पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को बल्ले के ऊपर ठप्पा लगाकर खान साहब को इलेक्शन में कामयाब करेंगे और इस मुल्क पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाएंगे। ये चोर, रुसवा और जलील होंगे।